आप सभी का स्वागत है अनीता जी के क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बिहार लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी आने वाला है, बहाली आने वाला है। इसमें आपका कितना एग्ज़ाम होगा और कौन कौन सा एग्ज़ाम होगा, इसका सिलेबस क्या है और जो है दूसरे राज्यों यानी कि अदर स्टेट के लोग जो है इसको फॉर्म को फिलअप करेंगे कि नहीं करेंगे, उनको जो है यहाँ पे क्या प्रोसेस है, सारी चीज़ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को बस पूरा कंप्लीट देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑन करके रख लीजिएगा। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे न्यूज़ में भी दिया हुआ है कि दूसरे राज्यों के लोग भी आवेदन करेंगे पर आरक्षण का लाभ जो है उनको नहीं मिलेगा। राज्यों के जितने भी लोग हैं उनको जो है यहाँ पे आरक्षण का जो लाभ है वो बिल्कुल ही नहीं मिलने वाला है। ओनली आपको बिहार वाले लोगों को ही जो है आरक्षण के लाभ यहाँ पे मिलने वाला है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, न्यूज़ में आगे दिया हुआ है कि बिहार के 8,000 स्कूलों में 15,000 पुस्तकालय, लाइब्रेरियन, लिपिका और परिचारी की नियुक्ति में डोमिसाइल लागू नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है कि इन तीनों पदों के लिए दूसरे राज्यों को भी लोग भी यहाँ पे आवेदन करेंगे। यानी कि जितने भी यहाँ पे जो बहाली आने वाले हैं, 3 पदों पे आने वाले हैं, लाइब्रेरियन, लिपिका और परिचारी की जो नियुक्तियाँ आपका आने वाला है, उसमें आपका डोमिसाइल नीति जो है लागू नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा। और इसमें आपको दूसरे राज्यों यानी कि अदर स्टेट के लोग भी यहाँ पे जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि उनकी नियुक्तियाँ होगी, यानी कि उनकी जो है बहाली बिल्कुल ही होगी। क्योंकि बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि मैम जो जितने भी दूसरा राज्य के लोग हैं, अलग स्टेट के लोग हैं, क्या वो फॉर्म को जो है फिलअप कर सकते हैं, यानी कि बिहार लाइब्रेरियन के लिए जो है फॉर्म को फिलअप कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, टेंशन में थे। तो आप यहाँ से जो है अपनी माइंड से टेंशन निकाल दीजिए। आप जो है बिल्कुल ही फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बस आपको आरक्षण की लाभ जो है नहीं मिलने वाला है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आगे क्या दिया हुआ है। तो आगे दिया हुआ है कि उनकी नियुक्तियाँ होगी और सिर्फ उनको आरक्षण की लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, आरक्षण का लाभ केवल बिहार के लोगों को ही दिया जाएगा। यानी कि जितने भी बिहार के लोग हैं और बिहार के लोग जितने भी फॉर्म फिलअप करेंगे बिहार लाइब्रेरियन के लिए, तो उनको ही आरक्षण की लाभ मिलेगा। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे आगे देख सकते हैं दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश और आगे यहाँ पे दिया हुआ है राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, झारखंड सहित दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों की नियुक्तियाँ समान श्रेणी में होगी। यानी कि समान श्रेणी में होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि बिहार सरकार की कमोवेश सभी नौकरियों के लिए भी यह व्यवस्था बहुत पहले से रही है, बहुत पहले से रही हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग आगे देख सकते हैं दिया हुआ है कि क्यों हुआ डोमिसाइल का भ्रम, क्यों हुआ डोमिसाइल का भ्रम, क्यों हुआ, इसका रीज़न क्या है, यहाँ पे सुनिएगा। पुस्तकालय, लिपिका एवं परिचारी नियमितवाली 2025 में नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता भारत का नागरिक और बिहार का निवास होना है। डोमिसाइल का भ्रम बिहार का निवास के जो है चलते हुआ है, यानी कि उनके लिए हुआ, यानी कि ओनली बिहार वाले लोगों को ही चलते ऐसा हुआ है। डोमिसाइल के भ्रम यहाँ पे किया गया है। ठीक है, आगे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है न्यूज़पेपर में क्या दिया हुआ है कि के चलते हुआ है कुल पदों के आधे पद यानी कि 50% पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां होनी है। यहाँ पे बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया है। जो डोमिसाइल है इसका जो नियम है, प्रोसेस है, यहाँ पे बिल्कुल ही यहाँ पे चेंज कर दिया गया है कि आपको यहाँ पे अनुकंपा पे जो है 50% यहाँ पे आपका बहाली होने वाला है लाइब्रेरियन के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है कि अनुकंपा के आधार पर उन्हीं अभ्यर्थियों की नियुक्तियाँ होगी जिनके माता पिता कार्यरत रहे हैं, जिनकी माता पिता कहीं ना कहीं किसी विभाग में जॉब में है, उन्हीं को जो है अनुकंपा में जो है यहाँ पे बहाली होगी। ठीक है, लाइब्रेरियन के लिए, इस चीज़ को समझिएगा। आगे यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है कि देश का नागरिक कहीं भी नौकरी या रोजगार कर सकता है। सभी नियुक्तियाँ बिहार सरकार के नियमों के अनुसार की जाएगी। इसमें बिहार के निवासियों का आरक्षण मिलेगा। जितने भी बिहार के लोग हैं उनको जो है आरक्षण
आरक्षण की बिल्कुल ही भरपूर लाभ मिलने वाला है, जबकि बाहरी अभ्यर्थियों के समान श्रेणी में जो है यहाँ पे भी आएंगे, यानी कि समान श्रेणी में उनको जो है कोई भी आरक्षण वगैरह के लाभ मिलने वाला नहीं है। बट कोई नहीं, आप जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आपका भले ही कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाएगा तो कोई बात नहीं, तैयारी करेगा तो आपका आसानी से हो जाएगा अदर स्टेट वाले लोगों को, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, दिया हुआ है कि इन तीन पदों पर 15,000 भर्ती होनी है। सभी सरकारी नौकरियों में दूसरे राज्यों के लोग को नहीं मिलता है आरक्षण। जो है आपका बिहार सरकार की सभी नौकरियों में दूसरे राज्यों के निवासियों को आरक्षण नहीं मिलता है। बीपीएससी द्वारा नियुक्त दूसरे राज्यों के शिक्षक भी आरक्षण कोटे से अलग रखा गया है, ठीक है। इस चीज़ को समझिएगा। आगे यहाँ पे दिया हुआ है कि दूसरे राज्यों के रहने वाले जिन शिक्षकों का जो है सीटेड और टीटी में कम से कम 60% नंबर नहीं है, उन्हें नौकरी से जो है हटा दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है। तो आगे यहाँ पे दिया हुआ है कि लाइब्रेरियन की बीपीएससी एवं लिपिक एवं परिचारी की एसएससी भर्ती करेगा। कौन करेगा? एसएससी भर्ती करेगा, जिसमें 8,000 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में 6500 जो है लाइब्रेरी की नियुक्तियां होगी। आपको पहले ही हम बता चुके हैं, नोटिफिकेशंस इससे पहले ही बता चुके हैं वीडियो में हम, कि कम से कम को 6500 जो है बहाली आने वाला है। उसमें आपका क्या क्या है उसके बारे में आपको पहले हम बता चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि इसमें कम से कम 3250 पदों पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियाँ की जाए, यानी कि 50% आधा, ठीक है। शेष पदों पर नियुक्तियां बीपीएससी द्वारा होगी। विद्यालय लिपिका के 6421 और विद्यालय परिचारी के 2000 पदों पर नियुक्तियां होगी। ये पद कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से जो है भरे जाएंगे। पे हम बात करने वाले हैं कि जितने भी लोग जो हैं बिहार लाइब्रेरियन के लिए फॉर्म फिलअप करेंगे तो उनको कौन सा एग्ज़ाम सबसे पहले देना पड़ेगा। तो उनको जो है सबसे पहले अस्टेड का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। कौन सा? अस्टेड। सबसे पहले उनको अस्टेड का पेपर देना पड़ेगा। यदि आप अस्टेड में पास हो जाते हैं तो फिर आपको जो है बीपीएससी का पेपर देना होगा। और इस चीज़ को समझिएगा कि ये जो अस्टेड होगा आपका ओनली क्वालिफाई होगा और बीपीएससी जो है आपका मेरिट बनाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टेट पे ही फोकस करना है। अच्छा, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मेरे पास बीएड का डिग्री नहीं है तो क्या हम स्टेट देंगे? तो हाँ, आप डेफिनेटली स्टेट देंगे, क्योंकि लाइब्रेरी में ऐसा कहा गया है कि पहले आपको स्टेट का पेपर देना होगा। तो आपके पास बीएड का डिग्री नहीं भी है और आपके पास ओनली लाइब्रेरियन की डिग्री है तो आप स्टेट का पेपर जो है डेफिनेटली दे सकते हैं, ठीक है। यदि आप स्टेट में पास हो जाते हैं तो आपको बीपीएससी में बैठने का मौका मिलता है। और बीपीएससी आप जब पास हो जाते हैं तो उसके बाद आपको मेरिट लगता है और फिर आपका जॉब हो जाता है बिहार लाइब्रेरियन में, ठीक है। अब यहाँ पे आता है बात आप लोगों को कि ये जो अस्टेड होता है, इसका पेपर होगा तो इसका सिलेबस क्या होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, इसका जो है सिलेबस क्या होगा। तो इसका जो सिलेबस होगा कम से कम आपका 150 जो है प्रश्न आपको जो है पूछे जाएंगे। 150 प्रश्न आपका 150 नंबर का आपका रहने वाला है स्टेट वाला में, ठीक है। जिसमें आपका कम से कम 100 क्वेश्चन, कम से कम आपका 100 जो क्वेश्चन रहेगा उसमें ओनली लाइब्रेरियन से रहेगा। कहाँ से रहेगा? ओनली आपका लाइब्रेरियन साइंस से कम आपको 100 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा और 100 नंबर के रहेगा। जिसमें कम से कम आपका 50 क्वेश्चन की बात आता है तो 50 क्वेश्चन में आपका मिक्स क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपका जीके रहेगा, जीएस रहेगा, करंट अफेयर रहेगा और मैथ का भी क्वेश्चन उसमें आपको कुछ न कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो ये रहा आपका स्टेट का पेपर। इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी बात आता है। बहुत लोग सोच रहे हैं कि मैम इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग पहले से नहीं है, पता नहीं अब आता है कि नहीं आता, बट मेरे ख्याल से आपका नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहने वाला है। तो नेगेटिव मार्किंग का टेंशन यहाँ पे नहीं लेना है, ठीक है। तो यही आपका सिलेबस है और यही सिलेबस पे आपको एग्ज़ाम देना है। और इस चीज़ को समझिएगा कि ये जो आपका स्टेट पेपर होगा ओनली क्वालिफाई पेपर होगा, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और लोगों को हम बता देते हैं पहले ही
कि कम से कम जो है जितने भी लाइब्रेरी के एग्ज़ाम देंगे, जितने भी लाइब्रेरी साइंस लोग किए हुए हैं और स्टेट का एग्ज़ाम देंगे तो उनको कम से कम 5 बार जो है परीक्षा में एग्ज़ाम में बैठने का जो है मौका मिलेगा, बस 5 बार। तो इस चीज़ को आप समझिएगा, यानी कि आपके पास लाइब्रेरी की डिग्री है तो ये मत सोचिएगा कि मेरे पास जो डिग्री है तो हम कभी भी जो है फॉर्म को फिलअप कर देंगे, कई बार जो है इसको फॉर्म को फिलअप करेंगे और तैयारी नहीं भी है तो एग्ज़ाम दे देंगे। तो नहीं, ऐसा नहीं है। कम से कम को 5 बार ही मौका मिलेगा, 5 बार में आपको रिजल्ट लाना है। और 5 बार का जब नहीं होता है 5 बार रिजल्ट तो आप जो है एग्ज़ाम में नहीं बैठेंगे, आपको मौका जो है एग्ज़ाम में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को भी आप समझते हुए चलिएगा। अब यहाँ पे आता है फ्रेंड्स कि यदि आपका जो है स्टेट जो होता है स्टेट, उसमें आपको कम से कम कितना नंबर लेकर आना पड़ता है। यानी कि 150 का पेपर था, 150 का पेपर था तो 150 में कम से कम कितना नंबर लाना है। तो जितना भी जनरल कैंडिडेट हैं तो उनको कम से कम 50% यानी कि 75 नंबर उनको लाना है, ठीक है। और जितना भी बीसी कैंडिडेट है तो उनको कम से कम 45.5% यानी कि हो गया कितना 68.25, ठीक है। ये आपका बीसी कैंडिडेट के लिए नंबर लाना है। उसके बाद यहाँ पे आता है ओबीसी। जितने भी ओबीसी कैंडिडेट हैं उनके कम से कम 42.5% यानी कि हो गया कितना 63.7% उनको लाना, जितना भी ओबीसी कैंडिडेट है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है एसी एसटी वाले को लेकर। एसी एसटी वाले लोगों को कितना नंबर लाना है 150 में, तो 150 में उनको कम से कम 40% लाना है। 40% यानी कि 60 नंबर लाना है, ठीक है। जितने भी आपका हो गए महिला कैंडिडेट, जितना भी वुमेन कैंडिडेट हो गए, महिला कैंडिडेट हो गए तो उनको कम से कम 40 नंबर लाना, 40% लाना, यानी कि उनको कम से कम 60 नंबर लाना, यानी कि उनको कम से कम 60 नंबर कितना में 150 में नंबर नहीं है। आप जितना भी लोग जो है बढ़िया से तैयारी करिएगा, बढ़िया से पढ़िएगा तो आप कम से कम 150 में जो है जितना भी महिला कैंडिडेट उनको जो 60 नंबर लाना है आसानी से ले आइएगा। बाकी जनरल वाले लोगों को कहते हैं, जितने भी लड़का लोग जनरल में आते हैं तो उनको 75 नंबर लाना है, यानी कि 150 में 75 नंबर कोई बड़ी बात नहीं, आसानी से ले आइएगा, बढ़िया से पढ़िएगा। तब एग्ज़ाम आप पास हो जाते हैं तब आपको जो है बीपीएससी में बैठने का मौका मिलता है। जब आप ये एग्ज़ाम पास हो जाते हैं तब आपको बीपीएससी में बैठने का मौका मिलता है। फिर आप बीपीएससी दीजिएगा, बीपीएससी में पास हो जाते हैं, उसके बाद आपका मेरिट लगेगा और बीपीएससी का नंबर से ही आपका जो है सिलेक्शन होगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा। बाकी रास्ता जो है बिल्कुल ही साफ़ हो चुका है कि आपका जो लाइब्रेरियन की बहाली है वो बहुत ही जल्द आपको देखने के लिए मिलेगा। तो तैयार हो जाइए, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, और क्योंकि आपको कम से कम 2 एग्ज़ाम को जो है पास करना पड़ेगा, पहला स्टेट उसके बाद आपका बीपीएससी। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ कि पढ़ाई जो है बढ़िया से करिए, इतना बढ़िया से करिए कि कहीं ना कहीं मेरा सिलेक्शन इस बार 2025 में हो जाए। एकदम ऐसा रखिए, दिमाग में सेट कीजिए, ठीक है। क्योंकि तैयारी जो है बढ़िया से करिएगा तभी सिलेक्शन होगा, क्योंकि तैयारी करने वाले जो है बहुत लोग यहाँ पे भरे पड़े हुए हैं। और आपको तैयारी कैसे करना है आपको खुद ही सोचना पड़ेगा। कोई कितना भी कुछ बता दे फ्रेंड्स, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अपने आप में सोचिए, 10 मिनट बैठ के, 5 मिनट बैठ के सोचिए कि आपको तैयारी कैसे करना है, हमें अलग कुछ करना है, तभी हमारा जो है जॉब होने वाला है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझिएगा और इसको बढ़िया से तैयारी जो है करके सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। बाकी आपको किसी प्रकार के भी डाउट है, प्रॉब्लम है तो प्लीज़ अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो है यहाँ पे पूरी से पूरी सहायता की जाएगी। लोगों को मैं एक चीज़ यहाँ पे और बोलना चाहूँगी कि मेरा टेलीग्राम जो ग्रुप है वहाँ पे मैं अपना स्टडी मटेरियल जितना भी होता है, न्यूज़ वगैरह, कटिंग वगैरह भी होता है, वो सारी चीज़ मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड करते रहती हूँ। उसका अपडेट वगैरह जो है वहाँ पे हमेशा मिलते रहता है। तो अभी तक आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो कोई बात नहीं, जाके अभी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक मिलेगा आपका वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।